This news is brought to you by Vania Home Decor and Electronics, Daulatpur Chowk. ऊना शहर सहित 7 लगते क्षेत्र के 7 बच्चे यूक्रेन में फंस गए हैं। ये बच्चे यूक्रेन में शिक्षा प्राप्त करने गए हुए थे। अब रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो जाने पर इनके अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है। अभिभावक नवदीप कश्यप व अन्य ने कहा कि इनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में हालात खराब होते जा रहे हैं। इनके बच्चे यूक्रेन के कीव व खार्किव में हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इनके बच्चों को समय रहते वहां से नहीं निकाला, जिससे अब इनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि अभिभावक लगातार फोन के माध्यम से बच्चों से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन यूक्रेन में लगातार खराब हो रहे हालात उनकी चिंता बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि उनके बच्चों को यूक्रेन से जल्द सुरक्षित निकाला जाए। वार्ड नंबर 3 से मेरा बेटा यूक्रेन में सेकंड ईयर में खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। हमें 3-4 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी हुई थी कि बच्चों को वहाँ से निकालनी है। फिर हमने टिकट की ट्राई की, फिर 3-4 मतलब आज की टिकट मिली थी हमें 24 की। तो बेटा रात को खार्किव यूनिवर्सिटी छोड़कर की पहुँच गया। जब की पहुँचा तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट था वो बंद हो चुका था। अब एयरपोर्ट बंद होने की वजह से बच्चे कहाँ जाएं, बस स्टैंड में दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इंडियन एम्बेसी है जो वो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि उनको जो नंबर टोल फ्री नंबर दिया है, लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठाया जब फ़ोन उनके अंगेज चल रहे हैं। तो वहाँ पे टैक्सी, ट्रेन, बसें सब बंद हो चुकी हैं। अब बताओ बच्चे कहाँ जाएं। बच्चों का भी फ़ोन आया था कि अब कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ जहाँ पे मेट्रो चल रही है और कोई नहीं चल रहा वहाँ, जहाँ से इंडियन एम्बेसी कुछ कर नहीं रही है। और क्या करें। तो टिकट भी जो बहुत महंगी हो चुकी है, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, मार्केट में सामान नहीं मिल रहा है। अभी 1-2 दिन में अगर ये ठीक नहीं हुआ, युद्ध नहीं ख़त्म हुआ, तो ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जो इंडियन स्टूडेंट है वो वैसी भूखमरी से मर जाएंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इंडिया गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इंडिया के रशियंस के साथ अच्छे संबंध है। बच्चों को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो बच्चों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बच्चे जो ट्रैवल कर रहे थे, जो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे, जिनकी आज फ़्लाइटें हैं, बच्चे वो जब सबसे ज़्यादा परेशान है वहाँ पे। हमारा बेटा भी खार्किव से निकल चुका था। अब की में अब उसको कोई आशाना नहीं मिल रहा, कहाँ जाए वो। हमारे तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर बेनती है कि कुछ किया जाए इसके बारे में। मैं सुरेंद्र कौंडल प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ, और मेरी बेटी पिछले 5 साल से यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है, किर्वोग्राद में। और अभी मेरी 10-15 मिनट पहले उससे बात हुई थी। स्थिति वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन बच्चों में पैनिकनेस बहुत ज़्यादा है और उनको खाने पीने की चीज़ों की वहाँ पे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। अभी लोग, क्योंकि वहाँ पे स्टोर लग पड़े हैं करने सभी के सभी लोकल लोग जितने भी हैं, तो इसलिए उन बच्चों को वहाँ पे हो सकता है कि आने वाले समय में ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे उनको पेश आएँ। सेकंड थिंग, अभी मुझे 10-15 मिनट पहले बिटिया से मेरी बात हुई थी और उससे पता चला कि जो इंडियन जो उनके कार्ड थे, बैंक के ATM कार्ड थे, वो चलने वहाँ पे बंद हो गए हैं। तो बच्चों के लिए वहाँ पे कैश की जो, तो जिन बच्चों के पास तो वहाँ का उसके उनके बैंक का कार्ड है, तो उनको तो वहाँ पे अपना कैश की ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं वो लोग, लेकिन जिनके पास इंडियन कार्ड है वो लोग बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली, उन्होंने वहाँ पे अभी इसके ऊपर लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन वो नहीं कर सकते जिनके पास वहाँ का कार्ड भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से, और हिमाचल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों की जो अपील है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाए कि इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए कि बच्चों को सेफली यहाँ पे लाया जाए बिना किसी लूट खसोट के। जिस तरह से अभी लूट खसोट चल रही है, जो टिकट पहले 27,000 का था, वो टिकट अब जो अब 1 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का हो रहा है। तो ये जो लूट खसोट बंद होनी चाहिए। ये जो बच्चे, जितने भी बच्चे वहाँ पे गए हैं, वो सारे के सारे कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, इंडियन गवर्नमेंट की बाकायदा उनके पास वो परमिशंस थी, तब वो बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हैं। एंड आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। और
लोगों की ज़िंदगी और लोगों की प्रॉपर्टी को बचाना, ये गवर्नमेंट का सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे काम होता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे दुख भी हो रहा है ये चीज़ बोलते हुए कि इतना बड़ा चीज़ होने वाली थी और अब हमारी गवर्नमेंट ने परसों हम लोगों को एडवाइजरी जारी करी कि इन बच्चों को वहाँ से निकाल लिया जाए। नवदीप कश्यप, पूर्व पार्षद नगर परिषद ऊना से। और मेरा जो बेटा यूक्रेन के कीव शहर में जो पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहा है MBBS की। पहले तो जो आज का दिन है, इतिहास के पन्नों में काला अध्याय लिखा जाएगा और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि इस पर ईश्वर ही अपनी कोई इच्छा शक्ति से अंकुश लगवाए। जो ये सारा युद्ध का माहौल बना हुआ, ये खत्म होना चाहिए। दूसरा, हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील रहेगी, वो खुद आगे आकर एक पहल करें। जो अभिभावक परेशान है और जिनके बच्चे यूक्रेन के क्षेत्र के अन्य राज्यों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी का हौसला ही सभी अभिभावकों के लिए काफ़ी होगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं। भारत सरकार पहले भी खड़ी रहती है जब कोई भी अफगानिस्तान के क्राइसिस आई, अन्य क्राइसिस आए हों, लेकिन इसके साथ साथ हमारा भारत सरकार से एक निवेदन रहेगा। जो टिकट 28,000 रुपये की 2 या 3 महीने पहले थी या 15 या 20 दिन पहले थी, मैं अभी नेट खोल के देख रहा था, वो टिकट आज की डेट में 2,12,000 रुपये की मिल रही है। कुछ पेरेंट्स जो बच्चों की जो है टिकट वहन भी नहीं कर सकते। इसलिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर जो सरकार का बजट होता है, पहले तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सभी बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भारतवर्ष लेके आए। दूसरा, कुछ जो सुनने में अफवाह है या सच्चाई है इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, कुछ भारत सरकार ने जो अपने जहाज स्टैंड बाई अफगानिस्तान में खड़े किए हुए हैं, जो वो जहाज है वहाँ के जो राजदूत में कर्मचारी हैं उनके परिवारों के लिए खड़े किए गए हैं। लेकिन सरकार से मेरा निवेदन रहेगा, जो बच्चे वहाँ अफगानिस्तान के अलावा जो हमारे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर यहाँ वापस लेके आए, क्योंकि अभिभावकों में डर का माहौल है। बाकी तो ईश्वर की मर्जी, सबको ईश्वर के हाथ में है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट। Vania Home Decor and Electronics and Bawa Neem Karoli Enterprises Lakhanpals near Lekhi Hospital, चले दौलतपुर चौक 7807507573। अब वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे सस्ते दामों पर उत्पाद। नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं आसपास के गांवों के लोगों को बिल्डिंग मटेरियल, घर की सजावट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खरीद हेतु पंजाब के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दौलतपुर चौक में ही लेखी अस्पताल चिलेट के नजदीक वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया शोरूम खुल गया है, जिसमें बाजार से सस्ते दामों पर लेटेस्ट खूबियों वाले टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन्स, इन्वर्टर, पंखे, कूलर, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, ट्रिमर इत्यादि उपलब्ध हैं। देश विदेश की नामी कंपनियों पैनासोनिक, उषा, सनफ्लेम, ओरिएंट, संसूई, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स का विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा बावा नीम करौली एंटरप्राइजेस में होम डेकोरेशन हेतु वॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, मॉड्यूलर किचन, टेक्सचर, पेंटिंग, सीमेंट, सरिया, आयरन शीट्स एवं पाइप्स, पेंट, सीलिंग एवं बिल्डिंग मटेरियल पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हेतु ग्राहक 7807507573 पर संपर्क साध सकते हैं।